जय श्री राम दोस्तों। तो यार, मैं अभी जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ उस पे मैं बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी रील्स अभी देखी हैं, बहुत सारी न्यूज़ अभी देखी हैं। तो मजबूरन मेरा एक मन किया, एक दिल भारी सा हो गया कि यार वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक पे। वैसे तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया चलता रहता है, और जो न्यूज़ है वो 2 से 3 दिन में पुरानी हो जाती है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है वो चल रही है हरियाणा से। हरियाणा के एक बहुत ही फेमस सिंगर है मासूम शर्मा, मासूम भाई, जिनको मैं 2014-15 से देख रहा हूँ भाई। जब उन्होंने बहुत पुराने पुराने गाने कर रखे, उन्होंने बहुत एक फेमस उनका गाना था ओला में पटोला, चांद करके एक बहुत अच्छा गाना उन्होंने गाया था। कि उसके अलावा एक गाना है केपी कुंडू ने लिखा था, वो भी बहुत अच्छा गाया था मासूम भाई ने। कि उसके लिरिक्स मेरे को थोड़े से याद आ रहे हैं, कि थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। मतलब उसमें एक लाइन है, मतलब उस लाइन में मेरे को बहुत अच्छा हमेशा एक कह सकते हो आप मोटिवेट किया है कि जिस घर में आना जाना चूल्हे तक का हो, उड़े शर्म खंडान का हक बेटे तेरा बनदा नहीं। अरे गाली दे दी कोख्त जामन आली ने, वैष्णो देवी जान का हक बेटे तेरा बनदा नहीं। तो यार हुआ ये कि अभी मासूम भाई एक हरियाणा के फेमस पत्रकार हैं करमू करके, उनकी एनिवर्सरी है 25, उसमें वो गए हुए थे, वहाँ पे स्टेज शो पे थे। और वहाँ पे एक पूर्व सरपंच साहब हैं, उनको मासूम भाई ने बोल दिया कि सरपंच वरपंच का कोई काम नहीं है स्टेज पे। और वो चले भी गए थे नीचे। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनको मज़ा आता है बिना फालतू कलेश करवाने में, जिनकी ज़िंदगी में सुकून ही दूसरों की ज़िंदगी में कलेश करवाने चाहता है। वैसे कुछ लोग जो छुट भैया नेता नहीं होते, जो हमेशा, आपने देखा होगा कि आज प्रधान जी के साथ यहाँ जाने का मौका मिला, आज नेताजी के साथ वहाँ जाके मौका मिला, आज एमएलए जी के साथ अंगूर खाने का मौका मिला, आज एमएलए जी का घुटना पकड़ने का मौका मिला। वैसे लोग, उनमें से कुछ लोगों ने पीछे से आवाज़ लगाई कि न्यू क्यों हो जाएगा ना, उतरे ये वो, न्यू थोड़ी उतरेगा, सरपंच है। और सरपंच है नहीं वो, वर्तमान में वो पूर्व सरपंच है। तो मासूम भाई ने बोल दिया कि भाई सरपंच वर्पंच का कोई काम नहीं है। तो इसमें गलत क्या बोल दिया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सरपंच ऐसे थोड़ी बना जाता, ये नहीं बना जाता, वो नहीं बनाता। भाई सरपंच तो फिर भी आप एक रात किसी को गांव में पूरी रात दारू बिटवा के भी आप सरपंच बन सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है। लेकिन कलाकार बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, और उस बंदे को घिसते हुए कितने साल हो गए आपको पता भी नहीं है। आपको तो 1 मिनट लगती है गाली देने में, क्योंकि आप भी वैसे छुटभैया नेता ही हो। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जितने भी लोग कह रहे हैं हम मर्डर कर देंगे, हम मार देंगे, न्यू मत आ जाइए, इस दौर मत आ जाइए, न्यू मत आ जाइए, उरे सो मत कर दिए, उरे सो मत कर दिए, नहीं तो जान तो मार देंगे। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, ये आप इतने ही आप जान से मारने वाले हो, इतने ही आप अगर हो प्रोटेक्टर, सरपंच के आप प्रोटेक्टर बन रहे हो, तो देश में इतना क्राइम हो रहा है, इतने रेप्स हो रहे हैं, इतनी सारी डकैती हो रही है, इतनी लूट मार हो रही है, आपके 10 किलोमीटर के रेडियस में ही कोई मर्डर कर जाता है, तब कहाँ चले जाते हो भाई। तब आपका मर्द नहीं जागता, तब आपका सरपंच नहीं जागता, तब आपकी नेतागिरी नहीं जागती। पर करनी क्या है, जब पता है ना एक इंसान, उसका नाम इतना ऊंचा हो चुका है आज की डेट में, पिछले कुछ सालों में आपने देखा भी होगा, इतना ग्रो कर लिया है मासूम भाई ने खुद को, कि लोगों से वो चीज़ सहन ही नहीं हो रही भाई। मेरे भी हैं एक दो लोग मेरी लिस्ट में जो खाम खाई चलते हैं उससे भाई, अगले बंदे से वो मिले नहीं, उसकी थोट का नहीं पता आपको, बिना फालतू गाली दिए जा रहे हैं उसको, क्योंकि आप खुद भी ऐसे छोटे मोटे छोटे भैया नेता ही हो कि फलाने साहब के साथ फोटो खिंचा के डाल दी, ये कर दिया वो कर दिया। और एक बात बताओ कि बोल भी दिया तो ये नेता हैं किसके सगे भाई। कौन सा नेता बताओ ना, आप मेरे को ये बताओ। आप अपने गांव में देख लो कि इतना फंड आता है, कौन से नेता ने आपके गांव का क्या भला कर दिया, बताओ कौन सरपंच ने क्या कर दिया। भेजो मेरे को फोटो, हम भी देखें कौन से गांव में कितने सरपंच ने क्या काम कर दिया। और भाई अगला इज्जत कमा रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, उस स्टेज पे गया, आपने बुलाया है तो अगला वहां पे परफॉर्म करेगा। तुमको अतिथि बिठाने, अतिथि बिठा लो तुम वहां पे, उसको क्यों बुलाया आपने। बिना फालतू पीछे पड़े जा रहे हैं, जिसको देखे वही बदमाश बने जा रहा है। अरे भाई बदमाश, ये जितने भी बदमाश है कि हम उसको ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई इतने सारे ये सारी क्राइम हो रहे, तब कहाँ जाते हो। अच्छा वो क्राइम आप खुद ही कर रहे हो, सॉरी मैं भूल गया था, क्योंकि आप जैसे माइंडसेट वाले लोग ही तो होते हैं वो, कि बिना फालतू किसी को मर्डर कर दिया, बिना फालतू रेप कर दिया। तो आप जैसे माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो। मैं, एक हरियाणवी राइटर है हैरी लाठर करके, जिसने मासूम भाई के गाने भी लिखे एक दो, उसके अलावा मैं एक भी बंदा ऐसा नहीं देख रहा हूँ जो मासूम के सपोर्ट में आके बोल रहा हो। जबकि मासूम ने खुद ने माफ़ी मांग ली, उसका जो भाई है बड़ा विकास भाई, उसने जाके माफ़ी मांग ली। इवन कि
करमू ने खुद वीडियो बना के डाल दी कि भाई कोई बात नहीं, वो हिट ऑफ द मोमेंट की चीज थी। यार हो जाता है कई बार, आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट मैच हो रहे होते हैं, विराट कोहली की और गौतम गंभीर की लड़ाई हो गई थी, विराट कोहली की नवीन उलक की लड़ाई हो गई थी, फिर आपने देखा भी होगा कि लोगों ने खूब बुली भी किया था नवीन उलक को, जब इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था अभी 2023 में। फिर विराट कोहली ने बीच मैच में, अफगानिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, तो हाथ ऐसे किया था और सबने फिर नवीन भाई जिंदाबाद, नवीन भाई ये, नवीन भाई वो, सारा मूवमेंट चेंज कर दिया था विराट कोहली ने। उसके खिलाफ जो भी हेट हो रही थी वो सारी चेंज कर दी थी। तो यार ये हिट ऑफ द मूवमेंट की चीज़ें होती है कि उस टाइम पे हो गई, अगला गलती मान रहा, अगला ये भी नहीं करा। अगर अगले ने किसी का मर्डर कर दिया हो, कोई उसने रेप कर दिया हो, कोई गलत काम कर दिया हो, तो आप साले के चौराहे बुला के जूते मारो, चार मैं भी मारूंगा। कुछ कर रहा नहीं, अगला अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत से ऊपर उठ रहा है, पता ही नहीं यार भाई, समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या दिक्कत है भाई। मतलब इंसान, किसी ने सच कहा है कि अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। अगला अपनी मेहनत से उठ रहा है भाई, जो भी कर रहा है। कल को अगर भगवान की जैसे मेरा इतना नाम उठ गया, तो मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं तो किसी सरपंच हो, पंच हो, विधायक हो, मैं तो क्लियर बोल दूंगा अगर मैं स्टेज शो कर रहा हूँ तो मेरे स्टेज पे कोई नहीं आएगा भाई। मैं तो पहले साइन ही करवाऊंगा, ये बॉन्ड ही साइन करवाऊंगा। जो भी मेरे को बुलाएगा ना कि भाई आ जाओ आपको परफॉर्म करना है, मैं तो पहले ही बोलूंगा कि भाई आपके जो भी मुख्य अतिथि हो मेरे स्टेज से नीचे रहेंगे। स्टेज किसके लिए होता है? कलाकार के लिए होता है। वो कलाकार अपनी कला दिखाने गया है वहां पे, आपको अपनी चौधराट दिखानी है तो दिखाए जाओ फिर। तो ये चीजें सही नहीं है भाई, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। और जिन नेताओं के पीछे आप उछल रहे हो, जिनके पीछे आप फोटो डालते हो कि आज फलाने नेता से मिले, आज उससे नेता से मिले, उस नेता, जब दो रैप्टे टिकते हैं बढ़िया वाले, या फिर किसी दिन कोई टपका जाएगा तो सारी नेतागिरी यहीं कहीं धरी रह जाएगी। कोई कह रहा है कि हम बढ़ाओगे इसने लीजेंड, हम बढ़ाएंगे इसने सुद्दी मूसे वाले। अरे वो अगला बोल ही नहीं रहा भाई। अगर वो बोल रहा हो कि मासूम ने मान लो तमंचा लहरा के बोल दिया हो कि आई एम परशुराम वंशज, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आ जाओ भिड़ले कौन सा है, मैं बता दूंगा तुमने, अगला कुछ नहीं बोल रहा भाई, वो तो माफी मांग रहा है, कह रहा भाई हिट ऑफ द मोमेंट की चीज़ है, मेरे को वो चीज़ सही नहीं लगी, मेरे स्टेज पे जगह नहीं थी तो मैंने बोला जी नीचे चले जाओ, बस इतनी सी बात थी, उस पर विवाद हो गया। और सरपंच साहब, जो पूर्व सरपंच साहब, उन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं। ये नीचे उनके चेले चपाटे हैं ना साले, जिनको कुछ काम दाम है नहीं, गाँव में चौधराट करते फिरते हैं सारे दिन कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया। उनको खुद को कुछ नहीं करना लाइफ में, बैठ के या तो सरकार को गाली दे रहे होते हैं सारे दिन, या फिर क्या नाम है, ये अनसन चीज़ें कर रहे होते हैं, किसी नेता के पैर दबाते घूमते रहते हैं। उन सारी चीज़ों लोगों के ये काम है भाई। तो भाई कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दो। अनटिल अनलेस, मेरा हमेशा यही मानना है कि अगर कोई आपके देश के बारे में, कोई आपके धर्म के बारे में, या कोई आपकी जात के बारे में अगर कोई उल्टा नहीं बोल रहा है, तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि हमें किसी को भी बिना जाने, बिना उसका पूरा पॉइंट जाने, किसी को भी ट्रोल नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जा रहे हैं बिना फालतू गाली दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं रखा भाई इन सब चीज़ों में, सब कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि हर इंसान अपना एक परिवार देखता है। बाकी आज की डेट में मैं देख पा रहा हूँ जितने भी आसपास लोग, सब बदमाश है भाई, बदमाशी ऑन टॉप चल रही है। सब अपने घर में बदमाश है, सबको अपना घर देखना होता है, वरना सब बदमाश है। मासूम अगर मान लो उसको माँ बाप नहीं देख रहे, उसके तो बालक हैं, बढ़िया घुमा फिरा रहा है उनको, दुबई लेके जा रहा है, कभी कभी थाईलैंड लेके जा रहा है माँ बाप को, सब बढ़िया घुमा रहा है वो, ठीक है, बढ़िया शोज वगैरह कर रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया भी शो करके आया था, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। अरे कमा खाने दो भाई, अगला मेहनत करके आया है, पहले देखो तो सही कहाँ से आया है वो, कितने साल हो गए उसको मेहनत करते हुए। आपको तो 1 मिनट लगती है सामने वाले की ऐसी तैसी करने में, पर उसकी मेहनत भी तो देखो। किसी को दारू पिला के कलाकार नहीं बना, वो मेहनत करके कलाकार बनाए वो। ऐसे नहीं कि एक रात पूरे रात गाँव में पेटी बंटवा दी दारू की और बन गया सरपंच। सरपंचों को विकास करना धरना कुछ है नहीं, इनको नेतागिरी करनी फालतू की। बाकी मेरी बात से किसी को हर्ट हुआ हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो। थैंक यू।